नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आईएएस प्रीलिम्स। दरअसल 2021 और 22 में ये जो एग्जाम होने वाला है या आने वाले समय में आप इस एग्जाम में अपीयर होंगे, चाहे वो आपका प्रथम प्रयास हो, चाहे वो द्वितीय कोई भी प्रयास हो, आपको इस कठिनाई से जूझना ही पड़ेगा यदि आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं तो। मैं बहुत ही जो 2020 में जो घटनाएँ हुई, जो अनुवाद को लेकर, उसका भी ज़िक्र करूँगा कि आखिर क्या समस्याएँ अभ्यर्थियों के साथ। आप देख सकते हैं कि जो 2020 में जो क्वेश्चन्स आया था, जिसकी वजह से यूपीएससी के लिए कहा जाने लगा अभ्यर्थियों के मध्य कि ये अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। अर्थात सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। और इसीलिए उनके पेपर को देखकर ये कहा जाने लगा, यू आर अ गुड क्वेश्चंस बट योर क्वेश्चंस हर्ट मी। ये हर्ट मी क्यों हुआ? ट्रांसलेशंस की वजह से। जिन्हें सही उत्तर पता था, वह भी उस उत्तर को अर्थात उस प्रश्न का गलत उत्तर देकर आए। क्यों? केवल ट्रांसलेशंस की वजह से। तो आने वाले समय में भी आपको भी इसी तरह की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो अभी से सतर्क हो जाइए और ध्यान से मेरी इन बातों को सुनिए, क्योंकि यदि आपने इन बातों पे गौर नहीं किया तो आप प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर-सी बात है, आपके आईएएस बनने के सपने को धक्का लग सकता है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ सलाह बताऊँगा कि आखिर जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे विकट स्थिति में, जब आपको दिखाई दे कि अनुवाद कठिन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं, कि इसकी वजह से आपका प्रीलिम्स रुक जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप सैंपल देखिए, 2020 का ये पेपर है, जहाँ पे देखिए यूपीएससी ने किस तरह से आपको अनुवाद करके दिया था और आपने हिंदी में उस चीज़ को पढ़ा, तो आपको बहुत ही समस्या आई थी। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चंस नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 3, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। सबसे पहले मैं अंग्रेजी का देखता हूँ। कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन द केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। सेंटेंस क्या है यहाँ पे? देखिए, साइबर एक्सटॉर्शन, इसे हिंदी में क्या लिखा जा रहा है? यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है, तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लगने वाली लागत। अब आप हिंदी में जब इसको पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसीलिए बच्चों, ऐसे समय में आपको तुरंत अंग्रेजी का जो वर्जन है, उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इसी को मान्य मानती है। यदि आप कोर्ट भी जाते हैं, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो इसीलिए इंग्लिश का जो वर्जन है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। ये तो केवल एक छोटा-सा उदाहरण है। अगला जो मैं उदाहरण देता हूँ, आपकी आँखें चौंधिया जाएगी। ये क्वेश्चंस बहुत ही फेमस हुआ था 2020 में, इस पे बहुत ही सोशल मीडिया में कई मीम्स बने। ये क्वेश्चंस था गांधी इरविन समझौते पे। इसमें भी आप जो दूसरा ऑप्शन है, आप उसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। लिखा क्या है? असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। दूसरी तरफ इंग्लिश में क्या लिखा जा रहा है? विथड्रॉ ऑफ द ऑडियंस प्रोमोलेट इन द कनेक्शन विद द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब मुझे बताइए, इंग्लिश में कुछ और कहा जा रहा है, हिंदी में कुछ और कहा जा रहा है। आपने तो इसका हिंदी क्या पढ़ा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब जाहिर-सी बात है, यदि आप हिंदी के ऑप्शंस को पढ़ के उत्तर लगाते हो, तो आप गलत हो जाते हो। और जिसने भी इंग्लिश ज़रूर पढ़ा, उसका उत्तर सही हो जाता है। अर्थात आप सही उत्तर जानते हुए भी हो सकता है कि 1/3 अंक आपके कट जाएँ इस गलती की वजह से। आपको पता है कि एक उत्तर गलत करने पे आपके 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। अर्थात यदि आपको एक प्रश्न सही करने पे 2 अंक मिलते हैं, तो आपके इसके 1/3 अंक कटौती कर दिए जाएँगे। तो ये वजह है कि आपको इंग्लिश का वर्जन पढ़ना ही चाहिए, आप हिंदी माध्यम से हैं तो, वरना आपको प्रीलिम्स में कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। ये तो कुछ 2020 के उदाहरण है, मैं कुछ और आपको उदाहरण दिखाई देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन्स है कि किसी व्यक्ति के जीवमितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रमवीक्षण के अलावा। अब इसी सेंटेंस में आप क्या हो जाओगे?
उलझ जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कहना क्या चाहता। तो सिंपल जाओ और इंग्लिश के चीजों को पढ़ो। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। अब इसे हिंदी में क्या लिखा गया है? अंगुली छाप क्रमवीक्षण। आप तो दिमाग चकरा जाएगा। जो साहित्य का विद्यार्थी हो, जिसे हिंदी अति प्रिय हो, उसका भी दिमाग चकरा जाएगा। तो इसीलिए बोलता हूं कि आपको अंग्रेजी के वर्णन पढ़ना ही चाहिए। उसी प्रकार आइरिस, यहाँ पे क्या लिखा गया है? परितारिका क्रमवीक्षण। अब मुझे बताइए, क्या आप हिंदी के पढ़कर सही उत्तर की कल्पना कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वो गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसीलिए अंग्रेजी के वर्जन को जरूर पढ़ें, क्योंकि यही चीज मान्य होता है। और आप यदि कोर्ट भी जाओगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, और आपको इस विवाद में पढ़ना भी नहीं है। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और आपको आईएएस बनना है। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, कन्वेंशन अभिसमय। खैर ये तो हम अभ्यस्त हो चुके अभिसमय सुनने के। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है? फैसिलिटेड। इसको क्या लिखा गया है? सुकर। अब मुझे बताओ, क्या हिंदी पढ़ के आप सही से समझ पाओगे इस क्वेश्चंस को? खासकर इन्वायरमेंट साइंस, इन क्वेश्चंस को तो जरूर से जरूर आप इंग्लिश पढ़िएगा। लेकिन आपने देखा कि इतिहास के प्रश्न में भी गलतियां हो रही हैं, जिसकी वजह से आपके अंक कट जाएंगे। तो ऐसी गलती आप कदापि ना करना। अगला प्रश्न देखो, मरुभवन। इसका अंग्रेजी में क्या है? डिजर्टिफिकेशन। अब बताइए, क्या आप वास्तव में हिंदी को पढ़कर उत्तर देना चाहते हैं? अभी भी समय है, इन क्वेश्चंस के सैंपल्स को देखिए और इंग्लिश को जरूर पढ़िएगा। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, यदि आपको क्वालिफाई करना है तो। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हिंदी में क्या कहा गया, अंग्रेजी में क्या कहा, अलग अलग प्रश्न। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो आप अभी से अपने आप को इस रूप में तैयार करें कि एग्जाम हॉल में आपको इंग्लिश वर्जन जो जरूर पढ़ना है। तो अभी से इस बात को अपने दिमाग में प्यारे बच्चों गांठ बांध लो कि इंग्लिश वर्जन क्या करना है? जरूर रीड करना है। क्योंकि इसको रीड नहीं करोगे तो एग्जाम हॉल में क्या होगा? आप क्वेश्चंस का सही उत्तर होते हुए आप गलत कर दोगे और आपके 1/3 अंक कट जाएंगे और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और आप नहीं कह सकते हो किसी को कि गलत ट्रांसलेशन की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई यकीन नहीं करेगा और इस बात का कोई अभिप्राय भी नहीं रहेगा। तो आप एक सजग अभ्यर्थी बनिए और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप इस बात में कदापि न उलझे कि ऐसा अनुवाद क्यों किया गया, यूपीएससी आखिर ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि इस विवाद से क्या होगा? आप ही परेशान होगे, इसका हल नहीं निकलेगा। आप केवल परेशान हो गए अभ्यर्थी के रूप में, और आपका जो चयन है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके दिमाग में कई तरह की नकारात्मक चीजें बनने लगेगी जो आपके व्यक्तित्व में आ जाएगी। तो इन बातों में मत उलझे। आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, आपको अब इस अनुरूप आपको तैयार करना है ताकि समस्याओं से खुद को निपट सके। तो जाहिर सी बात है, आपको यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। यानी कि आपको बाइलिंगुअल पेपर का अभ्यस्त होना ही होना चाहिए। उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और याद रख लेना, आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, टॉप नहीं करना है कि आपको 100 पे 100 क्या करना है, सही करके आना है। आपको क्वालिफाई करना था। रिकॉर्ड देखो तो आप यदि 110 से 120 अंक लाते हो प्रीलिम्स में तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हो। तो आप इस तरह का सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ो कि आप इस तरह की समस्याओं से निपट सको। यानी कि ऐसी समस्या आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन या 5 कुछ भी हो सकता है, आपको निपटना पड़ेगा। तो अपने आप को इस रूप में तैयार करें कि आप इन समस्याओं से निपट सको। सिंपल सी बात है, आपको इंग्लिश वर्जन पढ़ना ही पड़ेगा। अर्थात आपको इंग्लिश मीडियम की अपेक्षा अधिक टाइम देना पड़ेगा। तो आपको ये मानकर चलना है कि 50 मिनट जो है आपके पास कम है। आप ये 50 मिनट आपके इसमें चला जाएगा पेपर को, यानी कि दोबारा अर्थात इंग्लिश वर्जन पढ़ने के चक्कर में आपके टाइम जाएगा। ये बात मान लो, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए और अभी से अपने आप को इस रूप में तैयार कीजिए कि इस 50 मिनट को आपको कैसे मैनेज करना है। क्योंकि 100 क्वेश्चंस आपके लिए भी है, 100 क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। लेकिन उनको क्या है, केवल इंग्लिश में पढ़ना है और आपको हिंदी में भी पढ़ना है, और आपको दिक्कत होती है आप इंग्लिश में पढ़ते हो। तो इसीलिए अभी से बाइलिंगुअल पेपर पढ़िए और ध्यान रखिए इस बात को, तभी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज जब बहुत पढ़े रहेंगे
और आप नहीं कर पाएँगे इन छोटी-सी गलती की वजह से, तो ज़िंदगी भर आप इस बात का गिल्ट महसूस करेंगे। तो ऐसी गलती कदापि ना करना और यकीन रखना यदि इस चीज़ की आपने सावधानी बरती, आपका पीटी निकल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ और फिर भी आपको प्रीलिम्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो निस्संदेह आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप टेलीग्राम जॉइन कीजिए, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।